बिफोर एक्सप्लेनिंग द स्ट्रेच बीम मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा और कि वी कैन use the stretch command as we are stretch a rubber like we stretch a rubber। जैसे आप रबर को स्ट्रेच करते हो तो यू नो दैट कि वो रबर जो होगी वो किस सिंगल एक डायरेक्शन में स्ट्रेच होती है। यू कांट स्ट्रेच रबर इन द टू डायरेक्शंस। आप ऐसा नहीं कर सकते कि दो अलग अलग डायरेक्शन में आपकी हो जाए। अगर आप स्ट्रेच करने जाओगे, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू द इमेज, वन इमेज, जस्ट वेट। I think there is an image of, is it here? Not, I think यहाँ पर नहीं है कोई एक इमेज। आई थिंक डिलीट हो गई है, कोई बात नहीं। तो वो जो स्ट्रेच होता है वो सिंगल एक डायरेक्शन में आप स्ट्रेच कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप किसी भी बीम को किन्हीं दो डायरेक्शन में आप स्ट्रेच कर पाओ, है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये प्रॉपर्टीज होती है इसकी स्ट्रेच करने की। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने ग्रिड के थ्रू कोई बीम बना लेते हैं हम। ये मेरी एक बीम ऐसे मैंने क्लिक किया हुआ है। तो इस बीम को यू आर सीइंग दैट दिस बीम इज लाइंग अलोंग द एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग स्ट्रेट ऐसे स्ट्रेच होगी। ऐसे सोचो कि आप इसको ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर लो या किसी एंगल पे स्ट्रेच कर लो, तो ऐसे स्ट्रेच नहीं होती है। ठीक है, ये चीज इसकी इंपॉर्टेंट थिंग होती है। अगर बाई चांस आपकी कोई बीम ऐसे बनी होती ग्रिड पे लाइक दिस, तो ये जो आपकी स्ट्रेच होगी वो इसी एंगल पे स्ट्रेच होते हुए जाएगी। ये सोचो आप यहाँ से कि फ्रॉम दिस पॉइंट अब हम स्ट्रेट ऐसे स्ट्रेच कर लें तो ऐसे स्ट्रेच नहीं होगी ये। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा हमेशा स्ट्रेच के अंदर। ठीक। सो मैं आपको स्ट्रेच कमांड फिर से बताने जा रहा हूँ। आप मैं बीम को सिलेक्ट करेंगे, देन यू विल गेट द ऑप्शन स्ट्रेच बीम। सो हियर यू विल गेट द ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस। प्लीज नोट इट डाउन। द फर्स्ट वन इज टू अ पॉइंट। दैट मीन आप किसी एक पॉइंट तक स्ट्रेच कर सकते हो। ये पॉइंट आपको कोऑर्डिनेट के थ्रू देने पड़ेंगे। आप कुछ डिस्टेंस तक स्ट्रेच करना चाह रहे हो, 1 मीटर 2 मीटर स्ट्रेच करना चाहते हो, तो आप यूज कर सकते हो थ्रू अ डिस्टेंस मेथड। पर्टिकुलर किसी एक नोड नंबर तक आप ले जाना चाहते हो कि मान लिया यहाँ पे था, दूसरी बीम का कोई नोड है, आप उस नोड तक करना चाह रहे हो, तो नोड नंबर एग्जिस्टिंग नोड तक करना पड़ेगा, या किसी दूसरे मेंबर तक आपको इसको करना है, देन यू हैव टू यूज द एग्जिस्टिंग मेंबर मेथड। ओके, तो ये आपके ऑप्शंस होते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ टू अ पॉइंट मेथड से। तो फॉर दैट आई हैव टू ऑन द ग्रिड ऑल्सो, जिससे आप ग्रिड को भी देख सकें। I want to stretch it up to the point number 8। यहाँ पे जो दिख रहा है 8 मीटर तक, तो coordinate value of this beam will number will be of की 800 होगी आपकी। देन क्लिक ऑन द अप्लाई। तो ये देखेंगे आप, ये यहाँ पर 8 तक स्ट्रेच हो गई है। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को 8 की जगह पे कर दूं 2, ओके, और मैं इसको अप्लाई करूं, तो आप देखेंगे यू विल गेट एन ऑप्शन नो स्ट्रेचेबल मेंबर इज फाउंड। एंड आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन नाउ कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है कि इट इज अलाइंग, दिस बीम इज लाइंग अलोंग द एक्स एक्सिस। ये एक्स के अलाइंड है, तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग ही आपकी स्ट्रेच होगी। ओके, अगर इसी जगह पे मैं आपसे कहूं कि देयर इज अ बीम लाइक दिस, यहाँ पर भी एक हमारी बीम ऐसे बनी हुई है, दैट इज द बीम। ओके, ये एक बीम है आपकी। नाउ आई वांट टू स्ट्रेच इट अप टू द वही अगेन एक्स में 8 मीटर तक, यानी यहाँ तक लेके आना चाहता हूँ, जो आपका वैल्यू 8 है। तो विल एनीबॉडी टेल मी कि मुझे स्ट्रेच बीम मेथड में यहाँ पर वैल्यूज क्या पुट करनी होंगी? जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स। मैं यहाँ पर एक्स के अलोंग एक्स के 8 पॉइंट तक, 8 मीटर तक पॉइंट तक लेके आना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या पुट करनी होंगी? जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर एवरीवन। मूव इन सॉरी मूव इज द उन्होंने आपने पहले लिखा था। ओके, x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 5। एनीवन एल्स? and z will be 0 obviously, that is along the xy, that's why आपने x और y की वैल्यू बताई मुझे। so यहाँ पर मुझे जो वैल्यू पुट करनी होगी, x में देखना पड़ेगा ये y है, सॉरी x में ये 8 है, एंड y में वैल्यू 5, क्योंकि आपको पता है कि ये जो बीम है ये आपकी y में 5 मीटर की हाइट पे। ऑब्वियसली आप जिस पॉइंट पे लेके जाना चाह रहे हो उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट वैल्यू जो है वही आपको पुट करना पड़ेगा।
आपको पता है कि इस पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट वैल्यू होगी अप टू दिस पॉइंट इट विल बी 850, तो बस वही आपको वैल्यू यहाँ पे पुट करनी होगी एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई, इट विल बी स्ट्रेच लाइक दिस। ओके, देन नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड। मैं आपको थ्रू अ डिस्टेंस मेथड के बारे में बताना जा रहा हूँ। सो यू विल, आई वांट टू, या मोहम्मद मोहसिन, डू यू वांट टू से एनीथिंग? Or you just pressed by mistake? Yeah, I think you just lowered your hand also. Well, फिर से start करते हैं। Now I want to stretch it through a value wise. मैं value wise करना चाह रहा हूँ। You know that the length of this beam जो आप देख रहे हो that is the total 8 मीटर लेंथ। मैं इसकी 2 मीटर लेंथ और इंक्रीज करना चाहता हूँ, बट फ्रॉम द स्टार्ट नोड की तरफ से। आई जस्ट गिव द वैल्यू 2 देन क्लिक ऑन द अप्लाई। तो आप देखोगे ये स्टार्ट नोड से 2 मीटर ये दूसरी साइड में आपका क्या हुआ है, आपका स्ट्रेच हो गया है। सेम इफ आई वांट टू स्ट्रेच इट फ्रॉम द एंड नोड, तो आपको पता है ये 10 वाले पॉइंट्स पे अब आ जाएगा यहाँ पे अप्लाई करते ही लाइक दिस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये आपका थ्रू अ डिस्टेंस में स्टार्ट नोड एंड नोड से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मतलब पुराने सॉफ्टवेयर में एक चीज थी इसके अंदर, आपको मैं शो करने जा रहा हूँ। जस्ट आई एम गोइंग टू शो यू द लोकल डायरेक्शन, दैट इज द शिफ्ट ओ। नाउ इफ आई पिक द स्टार्ट नोड वैल्यू और मैंने 2 करके इसको अप्लाई कर देता, तो ये यहाँ से इंक्रीज तो हो जाती, साथ में ही पता है क्या होता था उसमें, इसकी डायरेक्शन चेंज रिवर्स हो जाती थी। क्यों? क्योंकि ये इधर की तरफ स्ट्रेच हुआ, तो यहाँ की तरफ बीम बढ़ते ही क्या कर रहा था, इसको एंड नोड मान लेता था और इसको स्टार्ट नोड ले लेता था। ये जो स्टैटप्रो का पुराना सॉफ्टवेयर था, ये उसके अंदर ये चीज थी। और ये चीज वहां पर अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से भी ये बड़ा कंफ्यूजिंग थी। इससे क्या होता था, नेक्स्ट टाइम आपका स्टार्ट और ये रिवर्स हो जाता तो फिर आपको चेंज करना पड़ता था, तो ये प्रॉब्लम आती थी बहुत समझने में। हम ऐसे तो मुझे, जैसे मैंने जब ड्रॉ था तो मुझे पता था कि यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड किया है, और बाई चांस मैंने स्टार्ट नोट से चेंज करता तो तुरंत ये रिवर्स हो जाता था। बट ये चीज इन लोगों ने स्टैट कनेक्ट के अंदर रेक्टिफाई कर दी ये प्रॉब्लम। तो इन्होंने डायरेक्शंस को रिवर्स यहाँ से अब ये नहीं होता है, पहले चेंज करते ही रिवर्स डायरेक्शन रिवर्स हो जाती थी। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम थी पुराने वर्जन में। तो बस जैसे ये प्रॉब्लम थी तो मैं उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग तो वहां पर काम करता था, बस यही होता था। फिर मुझे स्टार्ट और एंड नोट को चेंज करना पड़ जाता था, वर्क तब भी वहां पे भी हो जाता था। ऐसा नहीं कि उस प्रॉब्लम की वजह से काम नहीं कर सकते थे, बस थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता था काम करते वक्त। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड, दैट इज द टू एन एग्जिस्टिंग नोड। बट बिफोर दैट मैं आपको ना लास्ट वाला मेथड बताऊंगा, दैट इज टू एन एग्जिस्टिंग मेंबर। किसी एक पहले से ही बने हुए मेंबर तक लेके जाना है। तो आई वांट टू मूव दिस बीम टू द दिस बीम। मैं इस बीम को स्ट्रेच करना चाहता हूँ इस बीम तक। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप ऐसे माउस लेके आएंगे, देन यू विल गेट द बीम नंबर ऑल्सो। आपको बीम नंबर मिल जाएगा कि द नंबर ऑफ दिस बीम इज 3। so just click here, then from here you will get टोटल यहाँ पे 3 बीम है, 1 2 3। तो आपको यहाँ पे देखो 3 मेंबर्स दिख रहे होंगे, बट आपको नहीं पता कि कौन सा मेंबर तक आपको ये मेंबर जो क्या इसका नंबर क्या है, आपको ऐसे नहीं पता है। तो आप यहाँ माउस देखो यहाँ पे लेके आओगे, ऐसे क्लिक करके स्क्रीन के ऊपर, तो ये आपको दिखा देता है कि बीम नंबर 3 है ये। तो आप यहाँ से बीम नंबर 3 डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसे क्लिक करेंगे देन आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो बीम नंबर 3 तक आपका स्ट्रेच हो जाएगी। ठीक है, यू हैव वन मोर ऑप्शन। आप इसको ऐसे क्लिक करें, देन देयर इज अ कर्सर ऑल्सो, दैट इज द मेंबर्स को सिलेक्ट करने के लिए कर्सर है। जस्ट पिक इट और जिस बी मेंबर तक लेके जाना है, ओके, आप उस मेंबर को जाके ऐसे क्लिक कर दो, ठीक है, और अप्लाई कर दो, बस ये आपका बढ़ जाएगा। ये भी एक प्रोसीजर है। फिर से देखो, जैसे मैंने कंट्रोल Z प्रेस किया, यहाँ पे गया मैं, आई वांट टू स्ट्रेच दिस बीम। मैं इस बीम को स्ट्रेच करना चाहता हूँ अप टू द दिस बीम, बट आई डोंट नो द बीम नंबर। देन जस्ट पिक दिस ऑप्शन, देन आफ्टर पिक द बीम अप टू विच यू वांट टू स्ट्रेच। जिस बीम तक आप स्ट्रेच करना चाहते हो उस बीम को सिलेक्ट करिए, देन क्लिक ऑन द अप्लाई, दिस बीम विल बी स्ट्रेच अप टू द दैट बीम। इज दैट क्लियर? ये दोनों मेथड से आप कर सकते हो। नंबर अगर पता कर लो तो ऐसे भी कर सकते हो। नाउ या बाय मिस्टेक हो गया था, अच्छा कोई बात नहीं, मोहसिन से बाय मिस्टेक प्रेस हो गया था, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ कम टू द लास्ट मेथड कि किसी पर्टिकुलर एक नोड तक ले जाना है। इन दैट केस वहां पर नोड होना भी चाहिए ऑब्जेक्ट का। ठीक है, जैसे मैं क्या करूं,
कुछ ऐसे कंडीशन पे कुछ बना भी लेते हैं, लाइक हियर आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ अ बीम अगेन। मैं यहाँ पर एक बीम ड्रॉ कर ले रहा हूँ फ्रॉम हियर टू हियर। सो यू विल सी दैट कि मैं चाहता हूँ कि ये जो बीम है वो नोड नंबर 7 तक आपका ये स्ट्रेच होके ये जो है पहुंचे। So for that I have the option to an existing node. Then you know the node number 7, आपको पता है कि 7 तक जाना है। अदरवाइज नहीं भी पता होता आपको नोड नंबर ना, तो जस्ट यूज दिस ऑप्शन, क्लिक यहाँ पे करते, फिर जिस नोड तक ले जाना है उस नोड पे क्लिक करते और अप्लाई पे क्लिक कर देते, ठीक है। अदरवाइज द सेकंड वन वाज कि बीम को सिलेक्ट करते, नोड नंबर 7 को सिलेक्ट करते और यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई पे क्लिक कर देते। दैट आर द इन दो मेथड से आप इसको ऐसे स्टिच करके कनेक्ट कर सकते हो। इज दैट क्लियर नाउ? ओके, तो ये जो तरीके हैं ना, ये जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या है, ज्योमेट्री बनाने का प्रोसीजर है। अभी ज्योमेट्री बनाने में इनका यूज कई तरीके से पड़ सकता है। कभी कभी ड्राइंग के अंदर देखो, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आपको एक प्रोजेक्ट दिखाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, छोटा सा। उस प्रोजेक्ट के अंदर मुझे बाय चांस कहीं पे बीम क्रिएट करनी पड़े, मैं आपको सिंपल सिंपल प्रोजेक्ट भी दिखाता चलूंगा बीच बीच में। आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन अ प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट पिक कर लेते हैं। चलो यही ले लिया मैंने, जो भी था। आई डोंट नो कि क्या था क्या नहीं, गलत है कि सही है, जस्ट मैं इसको एक ड्रॉ कर ले रहा हूँ। नाउ बाय चांस हियर मैं चाहता था, आई थिंक सॉफ्टवेयर हैज crashed, yeah, I have to reopen it. ओके, अब मैं चाहता था कि यहाँ पर जो बीम बनी हुई है यहाँ से यहाँ तक भी एक न्यू बीम क्रिएट हो जाए। तो मैंने आपको मेथड बताया था ना, ऐड बीम के थ्रू आप उसको यूज कर सकते हो। बाई चांस यहाँ बीम बनानी थी तो ऐसे कर लिया। अब मैं बोल रहा कि मुझे इस बीम से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बीम चाहिए, तो यहाँ से आपका परपेंडिकुलर मेथड आ जाता, जस्ट क्लिक इट एंड क्लिक ऑन द बीम, ऐसे ड्रॉ हो जाता। बाई चांस फिर ये बीम डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे होती ना, ऐड बीम में कि ऐसे कोई बीम ड्रॉ होती, देन आप इसको इंटरसेक्ट करना चाहते हो तो इंटरसेक्ट मैंने मेथड बताया हुआ। तो बस ऐसे ही इनकी जरूरत पड़ती रहेगी, तो आप इनका यूज करते रहेंगे, ठीक है। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट मेथड पे। आफ्टर द स्टिच, द नेक्स्ट मेथड इज योर स्ट्रक्चर विजार्ड। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपको, दैट विल बी योर स्ट्रक्चर विजार्ड। सो नाउ कम टू द स्ट्रक्चर विजार्ड फर्स्ट। तो हम स्ट्रक्चर विजार्ड का यूज क्यों करते हैं? But before structure wizard, I think translation repeat will be best for you. So note it down, the next command, that is your translational repeat. तो मैं इन सबको अभी डिलीट करने जा रहा हूँ, like this. So here it is the translational repeat. तो ट्रांसलेशनल रिपीट में क्या होता है कि कुछ भी ऑब्जेक्ट्स को आपको फिर से रिपीट करना है, देन ऑब्जेक्ट विल बी रिपीटेड इन द ट्रांसलेशनल डायरेक्शन ओनली। यानी कि या तो सिर्फ एक्स के अलोंग रिपीट होगा, या सिर्फ वाई के अलोंग रिपीट होगा, या जेड के अलोंग, और ये लीनियरली आपका चलेगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में आपका जाएगा। तो दैट इज योर ट्रांसलेशनल रिपीट। ट्रांसलेशनल डायरेक्शंस आपकी वही स्ट्रेट एक्स, स्ट्रेट वाई, स्ट्रेट जेड, इन तीन एक्सिस में आप ऑब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हो कि रिपीट करके बना सकते हो। जैसे मैंने ग्रिड के थ्रू, जस्ट आई एम गोइंग टू शो यू, मैंने आपसे एक याद करो लास्ट क्लास में एक काम कराया था, मैंने आप लोगों से वर्क करने के लिए दिया था क्यूब बनाने के लिए। ओके, तो मुझे क्यूब बनाना था, मैंने ऐसे ऑब्जेक्ट बनाया और लेंथ इनकी 5-5 मीटर की थी, मैंने एक ऐसे बना लिया, ठीक है। या मैं उस क्यूब को सिंगल एक बीम से बना के दिखाना चाहूंगा आपको, बस केवल एक बीम बना लेता मैं ऐसे, दिस इज माई वन बीम ओनली, ये मेरी एक बीम बनी हुई है सिर्फ।
और मैं इसकी कोऑर्डिनेट वैल्यूज वगैरह सब देख लेता हूँ। हाँ ये 0 के लॉन्ग थी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं बनाने जा रहा हूँ। अब मैं यही बीम आपकी बनाऊंगा ट्रांसलेशनल रिपीट के थ्रू। आपने कोऑर्डिनेट वैल्यू से किया था, आपने उसको किया था ऐड बीम मेथड से भी आप इसको कर सकते थे सिंगल, और कोऑर्डिनेट मेथड से चलो मैंने आपको बताया था, और बताया था डेटा मेथड से, दो डेटा कोऑर्डिनेट मेथड, और दूसरा मेथड कौन सा बताया था मैंने, ग्रिड मेथड बताया था। दो मेथड से आपने इसको किया था। तो अब देखिए मैं इसको बताने जा रहा हूँ आपको ट्रांसलेशनल रिपीट से। तो द ट्रांसलेशनल रिपीट ऑप्शन विल बी इन द ज्योमेट्री मेन्यू, स्ट्रक्चर पैनल, हियर इट इज द ट्रांसलेशनल रिपीट। So just click on the translational repeat, then a window will be shown here। आपको एक विंडो दिखेगी। तो आपको ये किस डायरेक्शन में लेके जाना है, तो ये आपसे डायरेक्शन पूछेगा कि अगर आपको x में लेके जाना है, इसको रिपीट करना है तो जस्ट सेलेक्ट द ग्लोबल x। अगर आपको y में रिपीट करना है यानी ऊपर की तरफ तो y देंगे, और अगर z में ले जाना है तो z एक्सिस को रिपीट करेंगे। तो ये मैं इसको x में रिपीट करना चाहता हूँ, और कितने टाइम्स रिपीट करना चाहता हूँ, यू हैव टू गिव द नंबर ऑफ स्टेप। मैंने इसको कहा एक ही बार रिपीट करना है, और यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे करना है, मैंने कहा 5, और मैंने जाके क्लिक कर दिया ओके पे। ऐसा करते देखो क्या होगा कि ये बीम एक ड्रॉ हो गई है इससे 5 मीटर की डिस्टेंस पे। ग्रिड में आप देख भी सकते हो, आप ऑन करोगे तो देखोगे जो न्यू बीम आपकी बनी हुई है, यू विल सी दैट वो 5 मीटर वाले 5 मीटर पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। ओके, तो दैट इज द योर ट्रांसलेशनल रिपीट मेथड। ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग किया था मैंने, और आपने देखा यहाँ पे कोई बीम क्रिएट नहीं हुई है। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट द कमांड अगेन। मैंने कंट्रोल जेड करके वापस सिंगल बीम पे इसको आया, फिर से मैंने क्लिक किया यहाँ पे ट्रांसलेशनल रिपीट पे। अगेन जस्ट मैंने पिक किए डायरेक्शन को एक्स, और स्टेप मैंने अभी एक ही रखा है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है लिंक स्टेप, तो मैंने लिंक स्टेप कर दिया और मैंने कर दिया ओके। ओके करते आप देखेंगे ये लिंक होके, ये यानी दो बीम जो बन गई हैं ये लिंक होके बनी है। तो इस तरीके से एक फेस आपका ये बन गया। फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब आप देख रहे हो कि ये जो मेरा जो फेस बना है ये बना हुआ है एक्स वाई प्लेन के अलोंग बन गया है। अब मुझे ये जेड एक्सिस के अलोंग अगर मैं इसको रिपीट कर लूं सेम अलोंग द जेड एक्सिस, और एक ही टाइम स्पेस करूंगा, और स्पेसिंग मुझे 5 मीटर ही देनी है, और मैं इसको भी लिंक कर लूं और ओके कर लूं, तो आप देखेंगे आपका ये क्यूब देखो कितनी जल्दी बन गया। दिख रहा है? फिर से देखो आप, इसको मैंने सिलेक्ट किया, फिर मैंने किया ट्रांसलेशनल रिपीट, और इस टाइम मैंने जेड एक्सिस लिया, और मैंने नंबर ऑफ स्टेप दिए 1, स्पेसिंग 5, और मैंने इसको लिंक स्टेप कर दिया। अभी ओपन बेस को समझाऊंगा ये क्या होता है, ये भी बताऊंगा अभी, और जनरेशन फ्लैग्स के बारे में भी बताऊंगा, और मैंने कर दिया ओके। तो ये ऐसे आप देखोगे कि ये आपका रिपीट होके यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका बन गया है। अब ओपन बेस को समझाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं बोलूं बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स बनाना है, आपने इसको सिलेक्ट किया, इफ आई एम यूजिंग द ट्रांसलेशनल रिपीट, एंड इफ मैं इसको अगेन एक्स के लॉन्ग कर रहा हूँ, नंबर ऑफ स्टेप मैं इस टाइम मैंने 2 कर दिए, ठीक है, स्पेसिंग 5 ही रखा है मैंने। इसके लिंक स्टेप और ओपन बेस करके ओके कर दिया, तो ये बेस में ओपन बेस, तो यानी बेस में लिंक नहीं होगा ये। इज दैट क्लियर टू एवरीवन कि ओपन बेस से क्या होता है? ठीक है, फिर से देखिए, इसको मैंने सिलेक्ट किया, एंड मैंने इसके ट्रांसलेशनल रिपीट, एक्स एक्सिस, लिंक स्टेप एंड ओपन बेस ओके कर दिया, तो ये बीच यहाँ पे बीच में लिंक स्टेप नहीं होता है। ठीक है, अभी मैं इसको बाई चांस लिंक कर दे रहा हूँ ऐसे करके। नो, अब देखो याद करो लास्ट में मैंने यहाँ पे डबल क्यूब बनवाए थे, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। देखना कि सिंगल एक ऑब्जेक्ट लेते, जस्ट क्लिक करते आप ट्रांसलेशन रिपीट पे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग नंबर ऑफ स्टेप आप कर देते 2, लिंक स्टेप और ओपन बेस, सॉरी ओपन बेस यहाँ की रिक्वायरमेंट नहीं थी मुझे, और ओके कर देते, तो ऐसे बन जाता। फिर इस पूरे को ऐसे सिलेक्ट करते, just pick the translation repeat along the z axis, number of step 1, link step, okay। तो देखो ये आप देख रहे हो कि सेम ड्राइंग अब कितनी जल्दी बन रही है। पहले आपको सारी वैल्यूज यहाँ लिखनी पड़ रही थी, फिर ग्रिड के थ्रू बनाना पड़ रहा था, ग्रिड को मूव करके, तो अब ये और जल्दी बन गई। इज दैट क्लियर? इसके बाद मैं एक मेथड और बताऊंगा जिसमें ये इससे भी जल्दी बनेगी। ठीक है, तो ये कैसे कैसे करेंगे आई विल, मैं ये सारी चीजें डिटेल में भी आपको बताता हूँ सब। सेट, मैंने इसको सिलेक्ट किया यहाँ पे, अगेन मैं ज्योमेट्री मेन्यू में ट्रांसलेशनल रिपीट, एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैंने 4 स्टेप दे दिए। ठीक है,
और सबकी बीच की स्पेसिंग 5 है, बट मुझे सब में 5 नहीं चाहिए। मैंने कहा फर्स्ट में 5 चाहिए, सेकंड स्टेप को मैंने कहा मुझे 3 मीटर पे चाहिए, अगला स्टेप मुझे 2 मीटर पे चाहिए, और लास्ट वाला मुझे फिर से 5 पे चाहिए। और आप लिंक स्टेप कर दोगे, ओके कर दोगे तो लो, पहला आपका 5 पे था, दूसरा मैंने 3 पे किया था, उसके बाद वाला 2 पे किया था, है ना, ये 3 पे था। द नेक्स्ट वन वाज ऑन द 2 मीटर एंड द लास्ट वन वाज अगेन ऑफ द 5 मीटर। दिख रहा है ये? इज दैट क्लियर कि आप ये सारे ऑप्शंस कैसे यूज कर सकते हो? स्पेसिंग चेंज करना हो, सिलेक्ट किया इसको, अगेन ट्रांसलेशनल रिपीट along the z axis, number of step 1, link step, ओके कर दिया। सेम ऑब्जेक्ट मुझे y में ऊपर लेके जाना है, तो देखिए y में लेके जाने के लिए पता क्या करना चाहिए आपको, सिर्फ टॉप वाली सिलेक्ट कर लो बीम फ्रॉम द फ्रंट व्यू। मैंने फ्रंट व्यू पे लगाया, सिर्फ मैंने टॉप बीम्स ले ली, और सॉरी टॉप में लेने पे ये प्रॉब्लम आ जाएगी। हाँ करेक्ट है, सही है, इट इज क्लियर, ऊपर की सारी आ गई है। जस्ट यूज द ट्रांसलेशनल रिपीट, देन गिव द सिलेक्ट द डायरेक्शन। अच्छा वाई के अलॉन्ग जब आप लेके जाओगे ना, तो ओपन बेस वाला ऑप्शन हाईलाइट ही नहीं होगा लिंक स्टेप करने के बाद भी, क्योंकि बेस तो है ही नहीं यहाँ पर ना वाई में ऊपर की तरफ, बेस तो बॉटम में होता है ऑलवेज, तो वाई के अलॉन्ग तो बेस आएगा नहीं। ठीक है, और आप नंबर ऑफ स्टेप मैंने कर दिया 2, और इनके बीच की स्पेसिंग कर दी मैंने 3 मीटर, तो आप देखेंगे कि ये आपके 3-3 मीटर पे आपके ये 2 बार आपके ऑब्जेक्ट ऐसे आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? आई थिंक अब ट्रांसलेशन रिपीट क्लियर होगा। अब आप ट्रांसलेशन रिपीट में समझाते हैं ये चीज क्या होती है, जनरेशन फ्लैग्स क्या होते हैं। देखो बेसिकली अगर आपने नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जब ज्योमेट्री बना रहे होते हैं तो ज्योमेट्री पहले हम ज्योमेट्री बनाते हैं, ज्योमेट्री जब मेरी पूरी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में आप प्रॉपर्टी देते हो। बट बाई चांस आपने प्रॉपर्टी लोड सब कुछ लगा दिया और उसके बाद आपका एरर आ गया, या किसी ने कहा कि यार इतनी सी प्रॉपर्टी और बढ़ानी है, यहाँ पे इतना इतना ऑब्जेक्ट और चाहिए, तो ऐसा थोड़ी ना कि फिर आप उसको कर नहीं सकते हो, आप तब भी कर सकते हो। तो अब जब आप उसको बनाओगे तो अगर आपने यहाँ से यूज किया ऑल, अगर मैंने इसको किया, मैंने सारे बीम को सिलेक्ट करके मैंने इसको ट्रांसलेशन रिपीट अगर किया तो ऑल पे सिलेक्ट किया, तो पता क्या क्या होगा, ये बीम बाई चांस रेक्टेंगुलर की जगह सर्कुलर है, मुझे अगली रेक्टेंगुलर चाहिए, तो अगर आपने ऑल कर दिया तो इसकी प्रॉपर्टी चली जाएगी वहां पर। ऑल कर देने से बीम की प्रॉपर्टी भी चली जाती है साथ में। और अगर आपने केवल ज्योमेट्री कर दिया तो सिर्फ ज्योमेट्री जाएगी। ठीक है, अगर आपने ज्योमेट्री और प्रॉपर्टी कर दिया तो केवल ज्योमेट्री और प्रॉपर्टी जाएगी। ऑल करने से सिर्फ ज्योमेट्री और प्रॉपर्टी नहीं जाती है, साथ में इसके ऊपर लगा हुआ लोड भी रिपीट हो जाएगा। ठीक है, अगर इस बीम के ऊपर आपने लोड भी लगा दिया और प्रॉपर्टी भी दे दी, तो जब अगर आपने ऑल किया तो लोड भी जाएगा और प्रॉपर्टी भी जाएगी। और अगर आपने सिर्फ ज्योमेट्री किया तो सिर्फ ज्योमेट्री रिपीट होगी। और आपने अगर ज्योमेट्री प्रॉपर्टी कर दिया तो ज्योमेट्री और प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मींस बीम की थिकनेस क्या है ना, क्रॉस सेक्शन जो होते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे चली जाती हैं। ठीक है, तो जब आपका ऑब्जेक्ट बन चुका हो तब आप इसको रिपीट करेंगे, तो थोड़ा सोच समझ के रिपीट करिएगा इसको। ठीक है, सो फॉर टुडे आई थिंक आपका ट्रांसलेशन रिपीट में इतना सफिशियंट है। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल कंप्लीट द ज्योमेट्री के मैक्सिमम आपकी कमांड्स में नेक्स्ट क्लास में खत्म करके फिर आपके ज्योमेट्री के बाद में स्टार्ट करेंगे हम किस पे, आपके प्रॉपर्टी सपोर्ट वगैरह पे आएंगे। तो मे भी आपका अगले 2 दिन में, 2 से 3 दिन में, 2 दिन में मिनिमम आपके 2 क्लास में अगली आपकी ज्योमेट्री सारी कंप्लीट होके फिर हम अपने उस पे आ जाएंगे। व्हाट इज री नंबर, मैंने बताया था आपको री नंबर क्या होता है, नंबर चेंज करने के लिए। चलो आपको दिखाई देता हूँ री नंबर, हम इनका यूज क्यों नहीं करते हैं ये भी बता देता हूँ, और आपको री नंबरिंग दिखाई देते हैं। चलिए आइए, अच्छा आप री नंबर, आई थिंक ये जो इसके अंदर ऑप्शन था इसमें पूछ रहे होगे री नंबर, सेम वही है जो नंबर यहाँ से करते हो री नंबर करने के लिए, है ना। तो ये वही चीज है जो री नंबर होता है, नंबर्स को वापस से री नंबरिंग करने के लिए होता है। नंबरिंग मैंने भी बताया था कि नंबरिंग इज नॉट टू इम्पोर्टेंट पॉइंट, नंबरिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है यहाँ पर। तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो री नंबर, आप यहाँ से भी कर सकते हो, नंबर चेंज हो जाते हैं केवल। तो पहले आपको री नंबर मैं बीम या उसके लिए भी करके दिखा देता हूँ, मैंने लास्ट क्लास में किया था, आई थिंक इसको दिखाया भी था। देखिए ये मैंने एक बीम बनाई है ऐसे, ठीक, और बीम नंबर्स को देख लेते हैं कि कैसे उसको करते हैं। शिफ्ट बी से आपके बीम नंबर आते हैं लाइक दिस, 1 2 3 4, देखो यहाँ से 1 है, फिर ये 3, फिर 5, ये 7। चलो मैंने सारे बीम्स ऐसे ये वाले बीम सेलेक्ट कर लिए, चलो सारे बीम सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे करके।
और री नंबर पे यहाँ पर आते हैं, री नंबर बीम वाले में, हियर इट इज, यस। अब देखो यहाँ पर बीम जो मेरे हैं असेंडिंग ऑर्डर में थे, मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया यहाँ से ऐसे, और इसको ना इन सारी चीजों को ले लेते हैं एक्स वाई जेड सभी की, और एक्सेप्ट कर लोगे तो आप देखिएगा ये 1357 था, 0 नंबर, ये आपके ऑलरेडी उसी में ऑर्डर्स में थे। एक मिनट सर, हाउ टू एडिट ग्लोबल डायरेक्शंस, आई थिंक मैं समझा नहीं, ग्लोबल डायरेक्शंस को एडिट करना मतलब उनकी डायरेक्शन चेंज करना, ग्लोबल तो ऑलवेज फिक्स होती है। क्या पूछना चाह रहे हो मुझसे आप, ये फिर से बताइए जरा। ये अब्दुल, डेस्कटॉप, या अब्दुल मैं आपको अनम्यूट कर दे रहा हूँ, अब्दुल रहमान, या हियर इट इज, आई जस्ट अनम्यूट यू। या आपने जो इमेज दी मैंने देखा इसको। जी सर, तो इसमें एक्चुअली सर प्रॉब्लम ये थी कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वो थोड़ा एक मतलब एंगल में था, तो इट इज़ नॉट स्ट्रेट, मतलब जो आपने सेशन कल करवाया था हाँ तो हाँ, वो हॉरिजॉन्टली काफ़ी एकदम स्ट्रेट था। तो अच्छा जब मैंने स्ट्रेट था, री स्ट्रेट था आपका, ओके। तो नहीं मैं नहीं दिखा, आपने जो करवाया था उसमें स्ट्रेट था, मेरे में एंगल में दिखा रहा है, तो मैंने जब ये री एंगल में नंबर दिख रहा नॉट, है। जी, तो जब री नंबर नॉट में मैंने क्लिक किया तो उसमें एक ऑप्शन आ रहा था कि सेलेक्ट द, दूसरा ऑप्शन आया था ना, हो नहीं पा रहा था इसलिए। चलो मैं दिखा देता हूँ ये ऐसा कैसे एडजस्ट करते हैं। देखो मैंने आपकी इमेज इसको देख लिया है, आप लोगों के साथ दिख रहा हो, मैंने स्क्रीन शेयर की हुई, आपकी दिख रही है मुझे, ये जो आपने किया था। नॉर्मली देखो होता क्या है कि जब आप इसको ड्रॉ कर रहे होते हो, है ना, these are numbers, they are distance value not number। क्या मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया क्या अब्दुल आपका? आई थिंक सुहेल का कहना है these are the numbers, they are distance, these are not number, they are distance values। तो अच्छा आपको क्या लग रहा था वो नंबर्स हैं क्या अब्दुल? नहीं सर, ये जो डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब डायरेक्शंस, एक्स हाँ वाई जेड डायरेक्शन से चलिए वो चलिए, एकदम। देखिए 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 मैं बताता हूँ कि दैट वाज योर क्रिएट पे गया और दैट वाज योर सर्कुलर रेडियल, है ना, मैंने कुछ भी नाम दे दिया एनीथिंग, और अप्लाई कर देंगे, ठीक है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये ऐसा था। आपको देखो करंटली क्या है, यू आर सीइंग दैट कि ये आपका एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन आपको ऑलवेज फ्रंट व्यू से स्ट्रेट दिखता है ऐसे। आप इसकी बात कर रहे थे कि ये आप मेरा स्ट्रेट दिख रहा है ये। हाँ जी जी, ऐसा था। हाँ तो ये मेरे में जो स्ट्रेट आ रहा है जस्ट बिकॉज मैंने ये फ्रंट व्यू से लगाया है। अगर यही ग्रिड मैं चेक करता एक्स जेड प्लेन से, तो एक्स जेड प्लेन से ये आपको टॉप व्यू में प्रॉपर दिखता है ये ऐसे, ओके ओके। है ना। तो ये एक्स वाई आप समझो, एक्स और जेड आपका क्या होता है कि ये आपका जमीन वाला प्लेन, जैसे मेरा घर का जो फ्लोर होता है, दैट विल बी योर हाउस फ्लोर, जो फ्लोर होगा वो एक्स जेड में होगा, तो फ्लोर कहाँ से प्रॉपर दिखेगा, टॉप व्यू से। और एक्स वाई जो प्लेन होता है वो आपकी वॉल्स होती है साइड वाली, तो जो वॉल्स होती है वो आपको ऑब्वियसली है फ्रंट व्यू से या राइट साइड व्यू से या लेफ्ट साइड व्यू से दिखेगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग ये अरेंज होता है। ओके सर, क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, तो इसको आज के लिए इतना ही रखते हैं मीटिंग, क्योंकि इसमें भी आपका केवल रिमेनिंग मिनट्स आपके 3